Hello dear student, today in this my online class for class 10th all the students, you are most welcome by me इंसान अली सुभागी देवी माध्यमिक विद्यालय इंटरमीडिएट कॉलेज इलाहाबाद महाराजगंज। डियर स्टूडेंट, आज कक्षा 10 इंग्लिश प्रोज चैप्टर 3 द गंगा, इसके विषय में हमें और आपको पढ़ना है। मेरे पिछले ऑनलाइन क्लास में आप लोगों ने इंग्लिश प्रोज चैप्टर 2 ए लेटर टू गॉड आप लोगों ने पढ़ा। अब आइए हम चैप्टर 3 इंग्लिश प्रोज द गंगा रिटेन बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 10 के इंग्लिश प्रोज चैप्टर 3 द गंगा, जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई है, हम उसी के संदर्भ में उसी का अर्थ पढ़ेंगे, उसी का अर्थ समझेंगे और समझाएंगे। आइए, द गंगा टाइटल से ही आप लोग समझ सकते हैं। द गंगा यानी रिवर गंगा, यानी इसका मतलब ये कि गंगा नदी के विषय में कुछ न कुछ इस चैप्टर में बताया गया होगा। तो आइए, द गंगा रिटन बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। आप लोग जानते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक बहुत बड़ी एपिक लिखी, एक महाकाव्य लिखा जिसका नाम था द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। तो द डिस्कवरी ऑफ इंडिया में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने सभी कृतियों को समाहित किया, कलेक्शन किया, और उसी द डिस्कवरी ऑफ इंडिया से द गंगा एक अवतरण है, एक उद्धरण है जिसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा। आइए, अबाउट द ऑथर यानी राइटर के बारे में हम देखते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वाज द ट्रू बिल्डर ऑफ ए मॉडर्न इंडिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, प्रथम प्रधानमंत्री ऑफ इंडिया, भारत के वाज थे। द ट्रू बिल्डर माने सच्चे निर्माता, ऑफ मॉडर्न इंडिया माने आधुनिक भारत के। पंडित जवाहरलाल नेहरू द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू वाज द ट्रू बिल्डर ऑफ मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत के एक सच्चे निर्माता थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वाज द ट्रू बिल्डर ऑफ मॉडर्न इंडिया, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू आधुनिक भारत के एक सच्चे निर्माता थे। ही वाज आल्सो ए वेल नोन राइटर। ही माने वह, वाज माने थे, आल्सो माने भी, ए माने एक, वेल नोन माने रिप्यूटेड प्रसिद्ध, राइटर माने लेखक। ही वाज आल्सो ए वेल नोन राइटर, वह एक प्रसिद्ध लेखक भी थे। हिज फेमस बुक्स आर द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ग्लिम्स ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री एंड ऑटोबायोग्राफी। हिज माने उसकी, फेमस माने प्रसिद्ध, बुक्स माने पुस्तकें, आर हैं द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ग्लिम्स ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री, ग्लिम्स ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री एंड ऑटोबायोग्राफी, आत्मकथा जिसे कहते हैं, ग्लिम्स ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री, विश्व इतिहास की झलक, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारतवर्ष की खोज अगर हिंदी में कहेंगे तो, लेकिन यहाँ हिंदी हमें कहना नहीं है। हिज फेमस बुक्स आर द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ग्लिम्स ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री एंड ऑटोबायोग्राफी। उनकी प्रसिद्ध पुस्तकें द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ग्लिम्स ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री और ऑटोबायोग्राफी हैं।
ही वाज ए मैन ऑफ इंटरनेशनल रिप्यूट। ही माने वह, वाज माने थे, ए माने एक, मैन माने आदमी, ऑफ इंटरनेशनल माने राष्ट्रीय, रिप्यूट माने प्रसिद्धि। ही वाज ए मैन ऑफ इंटरनेशनल रिप्यूट, वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्धि प्राप्त करने वाले व्यक्ति थे। तो इस तरह से यह आप लोगों ने पंडित जवाहरलाल नेहरू के विषय में देखा। अब आइए चलते हैं अबाउट द लेसन, यानी कुछ पाठ के बारे में चर्चा कर लिया जाए। आइए अबाउट द लेसन में देखते हैं। द गंगा इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द लास्ट विल एंड टेस्टामेंट ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू। द गंगा यानी गंगा, इज है, एन एक, एक्सट्रैक्ट माने अवतरण, उद्धरण, प्रसंग, फ्रॉम माने से, द लास्ट विल लास्ट अंतिम, विल इच्छा, एंड और टेस्टामेंट माने वसीयत ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू की। द गंगा इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द लास्ट विल एंड टेस्टामेंट ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू। गंगा पंडित जवाहरलाल नेहरू की लास्ट विल और टेस्टामेंट से अवतरित है, यानी डिस्कवरी ऑफ इंडिया में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी अंतिम इच्छा और वसीयत लिखे और उनकी अंतिम इच्छा और वसीयत नामे से द गंगा लेसन अवतरित है। द गंगा इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द लास्ट विल एंड टेस्टामेंट ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू। द गंगा पंडित जवाहरलाल नेहरू की अंतिम इच्छा तथा वसीयत का एक अवतरण है। He expresses his gratitude to the people of India for their love and affection. He माने वह, एक्सप्रेसेस माने व्यक्त करते हैं, हिज अपने, ग्रेटिट्यूड माने आभार, कृतज्ञता, यानी कृतज्ञता क्या कहेंगे, जो किसी दूसरे के द्वारा किए गए उपकार को माने। आप टू द पीपुल माने लोग, ऑफ इंडिया माने भारत, फॉर देयर उनके, लव माने प्रेम, एंड और अफेक्शन माने स्नेह। He expresses his gratitude to the people of India for their love and affection. वह भारतवर्ष के लोगों के प्रेम तथा स्नेह के आभार को व्यक्त करते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारतवर्ष के लोगों के स्नेह तथा प्रेम की कृतज्ञता को व्यक्त करते हैं। ही इज आल्सो ग्रेटफुल टू हिज कॉलेजियस हु वेयर हिज फेलो पार्टनर्स। ही वह, इज हैं, आल्सो भी, ग्रेटफुल माने कृतज्ञ, टू हिज माने अपने, कॉलेजियस माने साथियों के, सहपाठियों के, हु माने जो, वेयर माने थे, हिज माने उसके, फेलो पार्टनर्स माने साथी, फेलो माने साथी, पार्टनर्स माने भी साथी होता है। ही इज आल्सो ग्रेटफुल टू हिज कॉलेजियस, वह अपने साथियों के प्रति भी कृतज्ञ हैं, हु वेयर हिज फेलो पार्टनर्स, जो उसके साथी रहे हैं या रहे थे। नेहरू वांट्स दैट हिज बॉडी शुड बी क्रीमेटेड आफ्टर हिज डेथ। नेहरू वांट्स माने चाहते हैं, दैट की, हिज माने उनके, बॉडी माने शरीर का, शुड चाहिए, बी होना, क्रीमेटेड माने दाह संस्कार कर दिया जाना, आफ्टर माने पश्चात, हिज माने उनके, डेथ माने मृत्यु के। नेहरू वांट्स दैट, नेहरू चाहते हैं कि, हिज बॉडी शुड बी क्रीमेटेड आफ्टर हिज डेथ, कि मृत्यु के पश्चात उनके शरीर का दाह संस्कार कर दिया जाना चाहिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू चाहते हैं कि आफ्टर डेथ, मृत्यु के पश्चात उनके शरीर का दाह संस्कार कर दिया जाना चाहिए। He wishes that a handful of his ashes be immersed in the Ganga.
ही माने वह, विशेष माने इच्छा रखते हैं, दैट माने कि, ए हैंडफुल एक मुट्ठी भर, आप हिज उनकी, एसेस माने अस्थियाँ, यानी जलाने के बाद जो राख बचती है, हड्डी मिला हुआ होता है, उसी को अस्थियाँ कहते हैं। बी माने होना, इमर्ज्ड माने विसर्जित कर दिया जाना, प्रवाहित कर दिया जाना, इन द गंगा, गंगा नदी में। एंड और द मेजर माने अधिकांश, पोर्शन माने भाग, ऑफ देम माने उनका, बी होना, स्कैटर्ड माने बिखेर दिया जाना, छिड़काव कर दिया जाना, फैला दिया जाना, ओवर माने पूरे, द फील्ड्स माने खेतों में। देखिए यहाँ से, नेहरू वांट्स दैट, नेहरू चाहते हैं कि हिज बॉडी शुड बी क्रीमेटेड आफ्टर हिज डेथ, कि मृत्यु के पश्चात उनके शरीर का दाह संस्कार कर दिया जाना चाहिए। ही विशेष दैट, वह इच्छा रखते हैं कि, वह चाहते हैं कि, ए हैंडफुल ऑफ हिज एसेज बी इमर्ज्ड इन द गंगा, कि उनके अस्थियों में से एक मुट्ठी अस्थि गंगा नदी में विसर्जित कर दिया जाना चाहिए। एंड द मेजर पोर्शन ऑफ देम बी स्कैटर्ड ओवर द फील्ड्स, और अस्थियों का अधिकांश भाग संपूर्ण खेतों में बिखेर दिया जाना चाहिए। यह भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की इच्छा थी। उन्होंने वसीयतनामा कर दिया, वसीयत लिख दिया कि जब मेरी मृत्यु हो जाए, चाहे अगर मेरी मृत्यु विदेशों में हो जाए, तो क्या करना चाहिए, मेरा दाह संस्कार वहीं कर दिया जाना चाहिए, लेकिन उन अस्थियों में से एक मुट्ठी अस्थि भारतवर्ष के इलाहाबाद में स्थित गंगा नदी में विसर्जित कर दिया जाना चाहिए। तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की विल एंड टेस्टामेंट थी, उनका एक वसीयत था। और दूसरे कि अधिकांश भाग जो मेरे अस्थि का बचता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू कह रहे हैं कि मेरी अस्थियों का अधिकांश भाग जो बचता है उसको संपूर्ण खेतों में बिखेर दिया जाना चाहिए। आखिर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ऐसा क्यों कहा? उन्होंने कहा कि मेरी अस्थियों को जब पूरे फील्ड में बिखेर दिया जाएगा तो मेरी अस्थि एक ऐसा अभिन्न अंग उन खेतों का बन जाएगा जो कभी समाप्त नहीं होगा। तो इस तरह से यह अबाउट द लेसन रहा, पाठ के बारे में रहा। आप जानते हैं प्रथम पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे और पंडित जवाहरलाल नेहरू आधुनिक भारत के एक सच्चे निर्माता भी कहे जाते हैं। वह एक लेखक के रूप में भी बहुत प्रसिद्ध थे। उनके कुछ प्रसिद्ध पुस्तकें थी जिनका नाम था द डिस्कवरी ऑफ इंडिया और ग्लिम्सेस ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री तथा ऑटोबायोग्राफी। पंडित जवाहरलाल नेहरू एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त व्यक्ति थे। द गंगा जो लेसन है वह पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई द लास्ट विल और टेस्टामेंट से अवतरित है। उन्होंने भारतवर्ष के लोगों द्वारा मिले प्रेम और स्नेह की कृतज्ञता को व्यक्त किया। वह अपने साथी रहे साथियों का भी आभार व्यक्त करते हैं जो उनके सुख दुख में उनके साथी रहे हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू चाहते हैं कि मृत्यु के पश्चात उनकी शरीर का दाह संस्कार कर दिया जाना चाहिए और उन्होंने यह भी इच्छा जाहिर की कि मेरी अस्थियों में से एक मुट्ठी अस्थि गंगा नदी में विसर्जित कर दिया जाना चाहिए और जो अधिकांश भाग उनके अस्थि का बचता है उन्हें संपूर्ण खेतों में बिखेर दिया जाना चाहिए। तो यह अबाउट द लेसन रहा।
डियर स्टूडेंट, मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप लोग इसके अर्थ को भली भांति समझ गए होंगे। अगर कोई दिक्कत आती है तो आप बेहिचक मुझसे कांटेक्ट करें। धन्यवाद।